क्रिकेट मैच जिसका मैं भी बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, न सिर्फ देखता हूँ बल्कि खेलता भी था। इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मेरे पास पूरी किट मौजूद है, मैं खेलता भी था, लेकिन अब कुछ अरसे से मैं नहीं खेल रहा। लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है, क्रिकेट मैच का भी एक वक्त है, एक टाइम है खेलने का। और रमज़ान जैसे ही आता है तो जिस तरह हमारे यहाँ मस्जिदों में बहार आती है, जिस तरह हमारे यहाँ सहर अफ्तार में एक बहार का मौसम होता है, एक बहार की तरह हर कोई माशाअल्लाह अफ्तार में चीज़ें ख़रीद रहा है, फल ख़रीद रहा है, और सहरी में भी रश लगा हुआ होता है। कोई रोटी ख़रीद रहा है, कोई पराठे ख़रीद रहा है, कोई सालन ख़रीद रहा है। और ये एक खूबसूरती है रमज़ान की। इंसान को जब कोई तोहफ़ा देना होता है ना, जब हमारे यहाँ एक आम सा मामूल है कि जब हमें कोई तोहफ़ा देना होता है तो हम दो अंदाज में से कोई एक अपनाते हैं। एक तो या तो जिसको देना है या तो उसको अपने घर बुलाते हैं। तो जब वो बंदा आता है तो उसको चाय नाश्ता भी पेश करते हैं, खाना भी पेश करते हैं, और फिर उसको एक तोहफ़ा भी देते हैं, भाई ये तोहफ़ा मेरी तरफ से कबूल करो। और एक तरीका ये होता है कि हम या तो उसके घर जाते हैं और घर जाने के बाद हम उसको तोहफ़ा देते हैं। तो इसी तरह बिला तशबीह अल्लाह तबारक व तआला कुछ लोगों को, अपने ख़ास बंदों को अपने दरबार में बुला के, मक्के और मदीने की खूबसूरत फ़ज़ाओं में बुला के तोहफ़ा अता करता है। वो तोहफ़ा क्या है? मग़फ़िरत का। वो तोहफ़ा क्या है? रहमत का। वो तोहफ़ा क्या है? जहन्नम से निजात का। कुछ लोगों को अल्लाह ताला वहाँ बुला के तोहफ़ा देता है, और कुछ लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जिनको नहीं बुलाता उनको रमज़ान उनके घर में भेज के उनको तोहफ़ा अता करता है। तो रमज़ान एक ऐसा तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से कि जो हमारे पास ख़ुद चल के आता है और हमें ढेर सारी चीज़ें देता है। रहमत भी देता है, मग़फ़िरत भी देता है, और जहन्नम से निजात का मौका भी देता है। और रमज़ान की जो रातें हैं वो रातें इतनी बाबरकत रातें हैं कि उसका शुमार नहीं किया जा सकता। रमज़ान में भी एक एक नेकी का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ मामला ये है कि रमज़ान की इन बाबरकत रातों में बजाय इसके कि हम इबादत करते, बजाय इसके कि हम अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की कोशिश करते, बजाय इसके कि हम मसाजिद में जाके बयानात सुनते, बजाय इसके कि हम दर्स की बातें सुनते, हमने रमज़ान में क्रिकेट टूर्नामेंट का ऐसा आगाज़ किया हुआ है कई अरसे से कि रमज़ान क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से बहुत सारी जिस तरह हमारी मसाजिद में बाहर आती है, उसी तरह उन लोगों के यहाँ ग्राउंड्स में बाहर आ जाया करती है। बड़ी तादाद में लोग जमघटा लगा के मैच देख भी रहे होते हैं, माइक लगा के बाकायदा कमेंट्री चल रही होती है, बाकायदा मैच हो रहा होता है, प्रॉपर टूर्नामेंट हो रहे होते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया है, क्योंकि रमज़ान की इस खूबसूरत और बाबरकत सातों में हम उसको क्रिकेट खेल के उसको ज़ाया कर रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम मैं अर्ज़ करता हूँ, उन्होंने फरमाया कि अगर कोई जान जाए ना कि रमज़ान क्या है तो वो ख्वाहिश करेगा कि या अल्लाह पूरा साल ही रमज़ान रहे। रमज़ान की बरकतों को अगर समझ गया कोई तो वो चाहेगा कि पूरा साल रमज़ान रहे। और हम इसको कितने प्यार मोहब्बत से गंवा रहे हैं रमज़ान क्रिकेट के नाम पे। मुझे एक शख्स कहने लगा कि भाई अगर वो रात में क्रिकेट खेलने तो देखो ना, ये तो अच्छी बात है ना कि कम से कम वो दिन में नहीं खेल रहे, इसका मतलब दिन में वो रोज़ा रखते हैं। उनका क्या रोज़ा रख के एहसान कर दिया? रोज़ा भी वो अल्लाह के लिए रख रहे हैं, रात को इबादतें भी वो अल्लाह के लिए करनी है, उन्होंने अपने लिए करनी है, अपनी मग़फ़िरत करवाने के लिए करनी है, अपने लिए इस तरह करनी कि अल्लाह से अपने लिए रहमत तलब करनी है, अल्लाह से अपने लिए जहन्नम से निजात तलब करनी है। लेकिन हम उस वक्त को गंवा के हम क्रिकेट की नज़र कर रहे हैं। ज़रा हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। क्या अगर हम दिन में रोज़ा रख लें तो क्या रात की इबादत हमारे लिए नहीं है? रात भी हमारे लिए, रमज़ान की रातें ही तो बाबरकत रातें हैं। दिन में तो इंसान रोज़े से होता है, निढाल भी होता है। रोज़े में उलमा यहाँ तक फरमाते हैं कि भाई अगर बहुत ज़्यादा तुम फ़राइज़ अगर अदा कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इबादत नहीं कर रहे रोज़े में, तो अगर सो भी रहे हो ना रोज़े में, तो वो भी इबादत में शुमार होगा कि कम से कम तुम मुग़ल्लज़ात से, कम से कम तुम फ़जूल चीज़ों से तो बचे हुए हैं ना। और जब रात आती है तो रात में तो इंसान खा भी रहा है, पी भी रहा है। खा पी के जब वो फ्रेश हो जाएगा तो अल्लाह की बारगाह में इबादत कर सकता है, तरावी पढ़ सकता है, सलातुल लैल पढ़ सकता है, रात में नवाफिल पढ़ सकता है, क़ज़ाए उम्री पढ़ सकता है, अल्लाह की इबादत कर सकता है, तस्बीहात कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। अल्लाह से रात की तारीकी में उठकर अल्लाह से अपने लिए दुआएं कर सकता है, अपनी हाजात तलब कर सकता है। लेकिन हम बजाय इसके कि हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करें, हम अपने आप को क्रिकेट में लगाकर और रमज़ान टूर्नामेंट के नाम पे हमने एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचाई हुई है, हमने एक शोर व गुल मचाया हुआ है। बहुत सारी जगह ग्राउंड्स मस्जिद के बिल्कुल पास होते हैं और मसाजिद में लोग इबादत कर रहे होते हैं, रात में कुरान पढ़ रहे होते हैं और कमेंट्री हो रही होती है, शोर व गुल हो रहा होता है, किसी ने छक्का मार दिया तो उस पर शोर कर रहे होते हैं लोग। ये चीज़ें भी देखने को मिली हैं। खुदारा हमें इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। ज़रूर इस चीज़ पर गौर कीजिए, सोचिए कि हम कितने बड़े वक्त को गंवा रहे हैं।
क्या ये वक्त हमें दोबारा नसीब होगा? हमें इस चीज़ का पता है? नहीं पता। बहुत से लोग हमारे साथ पिछले साल मौजूद थे, इस साल हमारे दरमियान नहीं है। हम ज़रा इस चीज़ पर तो गौर करें कि हमें अगली साथ का नहीं पता। हो सकता है हम इस साल बड़े मज़े से हम क्रिकेट खेल के अपने इस रमज़ान को गंवा रहे हैं, अगला साल हमें रमज़ान नसीब होता है नहीं होता, किसको पता? हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि अगला साल हमें रमज़ान नसीब होता है कि नहीं होता। आप बस ये सोचिए कि जब अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी को अपने घर बुला के तोहफ़ा देता है, तो क्या हम हरम मक्का में जाकर या मदीने में जाकर हम क्या बजाय इसके कि मस्जिद नबी में वक्त गुजारें, बजाय इसके एक हरम में वक्त गुजारें, हम क्या बाहर उसकी गली में क्रिकेट खेलेंगे क्या? नहीं ना, हम वहाँ का एहतराम करेंगे। तो वही चीज़ अल्लाह ताला ने अपने हमारे घर में भेज दी रमज़ान की सूरत में, कि वही रौनकें, वही चीज़ें हमारे घर में भेज दी कि तुम्हारे घर में आया है। तो हम उसको बजाय उसका अच्छे से इस्तकबाल करते, हम उसकी खिदमत करते रमज़ान की अच्छे अंदाज से। क्या खिदमत, क्या हम इबादत करके खिदमत करते। और चीज़ ऐसी है कि आई भी हमारे घर है और इबादत हमें करनी है और संवरेंगे भी हम ही। हम बजाय इसकी कि अच्छे से हम इसका इस्तकबाल करते, हमने इसको रमज़ान टूर्नामेंट की नज़र कर दिया। खुदारा इस चीज़ पर गौर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अक़ल सलीम अता फ़रमाए और हमें इस चीज़ पर गौर व फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इस वक्त को, कितने नायाब वक्त को हम गंवा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें समझ के साथ इस रमज़ान के महीने को, अब तो रमज़ान का महीना भी हमसे बिछड़ने वाला है और हम इस वक्त को गंवा चुके। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफ़ीक़ दे कि जो वक्त बाकी है रमज़ान का, उसको हम अच्छे अंदाज से इबादत और अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करके, जहन्नम से निजात का अशरा है, जहन्नम से निजात अल्लाह ताला से तलब करें और अल्लाह तबारक व तआला के बुरगुज़ीदा बंदों में हमारा शुमार हो। अल्लाह करीम हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।